परिवर्तन विकासमान समाज का मूल धर्म है। ठहरी हुई सोच, परंपरा और मान्यताएं रूढ़ियां हैं। रूढ़ियां राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के लिए बेड़ियों की तरह होती हैं। ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू की है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस मुल्क में घोटालों की मानो बाढ़ सी आ गई है। जिसको जहां मौका मिलता है वहीं अपनी तिजोरी भरने का खेल शुरू कर देता है। ताजा घोटाला वसुंधरा राजे के राजस्थान में हुआ है। हजारों करोड़ का ये घोटाला रीको में सामने आया है। रीको के अधिकारियों ने करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव में बेच दी और पूरा का पूरा तंत्र हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। हैरानी की बात यह है कि करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव बेचने में सबकी मिलीभगत रही। यानी कि घोटाला कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ और वसुंधरा राजे के पिछले शासनकाल में भी। हिंदुस्तान में एक और महाघोटाला। राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए बने रीको में महाघोटाला। अधिकारियों ने कानून से बाहर जाकर किया नियम में बदलाव। 34 लाख वर्गमीटर जमीन के आवंटन में हुआ महाघोटाला। जयपुर, भीलवाड़ा, आबू रोड, अलवर और भिवाड़ी में कुल 118 प्लॉट का बंदरबांट। सीएजी ने भी अपनी जांच में रीको पर उठाए सवाल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के पिछले शासनकाल में हुआ ये महाघोटाला। ये घोटाला कैसे हुआ? कौन कौन है घोटाले के गुनहगार? किन कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा मिला और घोटाले में फायदा लेने वाली कंपनियों के मालिक कौन कौन हैं? और कैसे हुआ घोटाले का खुलासा? एक एक राज से पर्दा उठने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं ये रीको है क्या। रीको यानी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मतलब राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए कंपनियों को सस्ती दर पर जमीन मुहैया कराने का काम रीको का है। लैंड डिस्पोजल रूल जो रीको का है उसमें इन्होंने आईडीसी के द्वारा अवैध रूप से अमेंडमेंट करते हुए 3W सेक्शन को ऐड कर दिया गया, जबकि वो एम्पावर्ड नहीं था उसके लिए। केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा कोई अमेंडमेंट कर सकते थे, पर इन्होंने अवैध रूप से आईडीसी के माध्यम से अमेंडमेंट करके राज्य की बेशकीमती भूमि को खुर्द-बुर्द कौड़ियों के दाम में आवंटित कर दी। साल 2011 से 2013 के बीच रीको ने जयपुर, भीलवाड़ा, आबू रोड, अलवर और भिवाड़ी में कुल 118 प्लॉट अलग अलग कंपनियों को आवंटित किए। अब देखिए जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में किन कंपनियों को जमीन दी गई। G1 142 और 143 मेजर्स करीम इंडस्ट्रीज को दी गई। G1 147 मेजर्स आनंद इंडस्ट्रीज को दी गई। G1 80 मेजर्स गुरुनानक एंटरप्राइजेस को दी गई। G1 145 जांगिड एंटरप्राइजेस को दी गई। G1 128 खालिद इंडस्ट्रीज को दी गई। अब समझिए किस कंपनी को कितना फायदा पहुंचाया गया। मेजर्स करीम इंडस्ट्रीज को 1780 वर्गमीटर जमीन 1800 रुपए वर्गमीटर की दर से आवंटित की गई। मेजर्स करीम ने इस जमीन के लिए 32,04,000 रुपए दिए, जबकि जमीन का बाजार भाव 40,000 प्रति वर्ग मीटर था, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ 12 लाख रुपए थी। इतना ही नहीं, मेजर्स करीम ने इन्वेस्टमेंट के लिए महज 1 करोड़ 73 लाख रुपए का ही प्रस्ताव दिया था। इस कंपनी का प्रोडक्ट HDPE पाइप है, यानी मेजर्स करीम को करीब 5 करोड़ 49 लाख का गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाया गया। जिन अधिकारियों के कार्यकाल में यह बंदरबाट हुई उनको जान लीजिए। पुरुषोत्तम अग्रवाल ये ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन के प्रमुख थे। सुनील अरोड़ा पूर्व चेयरमैन रीको। राजेंद्र भानावत पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर रीको। श्री उपाध्याय तत्कालीन एडवाइजर इंफ्रा। श्री चेतन देवरा तत्कालीन एडवाइजर इंफ्रा। और मिला राजौरिया तत्कालीन एडवाइजर इंफ्रा। अब बताते हैं ये पूरा खेल हुआ कैसे। दरअसल 2007 में रीको के अधिकारियों ने जमीन आवंटन के लिए 3W के नियम में संशोधन कर दिया। संशोधन का अधिकार रीको के अधिकारियों को नहीं था। संशोधन का अधिकार इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी को होता है। मगर रीको के जो अधिकारी थे उन्होंने खास कंपनियों को खास तरीके से लाभ देने के लिए नियम में मनमाफिक बदलाव कर डाले। इतना ही नहीं, कौड़ियों के भाव जमीन देने की सबसे बड़ी वजह बताई गई थी कि इससे 50,000 करोड़ का निवेश आएगा, लेकिन हुआ सिर्फ 300 करोड़ का निवेश। सवाल यह है कि जमीनों का बंदरबाट हुआ, क्या उद्योग मंत्री को जानकारी नहीं थी?
क्या ये संभव है कि करोड़ों का घोटाला हो जाए और किसी को कानो कान खबर न लगे? दीपक गोस्वामी, जयपुर, इंडिया न्यूज। बेहद हैरान करने वाला ये पूरा का पूरा मामला, और सोचिए उन अधिकारियों को जिन्हें इस बात की जिम्मेदारी ही नहीं दी गई थी कि वो किसी भी तरह का हेरफेर करें, उन्होंने नियमों को ही बदल डाला। और इसी लिहाज से आसान शब्दों में अगर हम समझे इस चीज को, तो जिस चीज के दाम बाजार भाव में 40 रुपए हैं, उसको 10 रुपए में ही अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए और अपनों से फायदा लेने के लिए अधिकारियों ने बेच दिया है। हिंदुस्तान में एक और महाघोटाला सामने आया है। राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए बने रीको में ये महाघोटाला जो हैरान करता है। अधिकारियों ने कानून से बाहर जाकर नियम में बदलाव कर दिए अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए। 34 लाख वर्ग मीटर जमीन के आवंटन में यह महाघोटाला हुआ है। जयपुर, भीलवाड़ा, आबू रोड, अलवर और भिवाड़ी में कुल 118 प्लॉट का बंदर बांट किया गया है। सीएजी ने भी अपनी जांच में इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दोनों ही सरकारें, चाहे मौजूदा सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो, दोनों ही सवालों के घेरे में हैं। रीको के अधिकारियों ने करोड़ों की जमीन कौड़ियों में बेच दी। अपने करीबी उद्योगपतियों को रीको के अधिकारियों ने सीधे सीधे फायदा पहुंचाया है। पूरे राजस्थान में 34 लाख वर्ग मीटर की जमीन का बंदर बांट कर दिया गया और इस लिहाज से खुद को और अपने करीबियों को पूरी तरह से फायदा पहुंचाया गया है। मेसर्स करीम इंडस्ट्रीज को 1780 वर्ग मीटर जमीन 1800 रुपए वर्ग मीटर की दर से ही दे दी गई। मेसर्स करीम ने जमीन के लिए 32,04,000 रुपए दिए, जबकि अगर बाजार की कीमत आप समझेंगे, जमीन का बाजार भाव 40,000 प्रति वर्ग मीटर था। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदर बांट किस कदर राजस्थान के भीतर की गई। जमीन की कीमत करीब 7 करोड़ 12 लाख रुपए थी। मेसर्स करीम ने इन्वेस्टमेंट के लिए 1 करोड़ 73 लाख का प्रस्ताव दिया था। यह प्रस्ताव दिया गया था। मेसर्स करीम को करीब 5 करोड़ 49 लाख का फायदा पहुंचाया गया। मेसर्स करीम इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट एसडीपी पाइप है और इस तरह से सीधे सीधे मेसर्स करीम को सीधा सीधा फायदा पहुंचाया गया है। सीधे रुक कर लेते हैं जयपुर का। सुमन शर्मा जी, बीजेपी की नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुमन जी, आरटीआई एक्टिविस्ट की ओर से चलिए ये मामला तो सामने आ गया है, लेकिन बीजेपी की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए? चित्रा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। पहले तो आप लोगों को साधुवाद और जो हमारे साथ एक्टिविस्ट बैठे हैं उनको भी साधुवाद कि इतने बड़े घोटाले को उन्होंने उजागर किया और आप लोग अपने चैनल पे इस विषय को ले आए। 1, 2, 10, 15 का मामला नहीं, 34 लाख वर्ग मीटर जमीन, यानी मैं सोचती हूँ कि आधा राजस्थान को इन्होंने कौड़ियों के भाव बेच दिया। और जो हमेशा सादगी की बात करते रहे, हम पे आरोप लगाते रहे, खुद शासन में थे तो भी हमारे खिलाफ जांच और पड़ताल करते रहे और खुद घोटाला करते रहे, आज वो राज खुला है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि कभी भी बदले की भावना से हमारी सरकार काम नहीं करती है। 2007 में रीको के अधिकारियों ने जमीन आवंटन के नियम बदले थे और उस समय राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी, यानी कि जिम्मेदारी सीधे आपकी पिछली सरकार पर बनती है और वही सरकार खुद को दोहरा भी रही है, यानी कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी हैं, तो सीधे जिम्मेदारी तो आपको ही है। जो हमारे पास जानकारी है चित्रा जी, हमारे पास जो जानकारी है कि 2010 में हमारा शासन नहीं था, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। 2007 की मैं बात कर रही हूँ, 2007 की मैं बात कर रही हूँ। 2005 में नहीं बदले गए, आप इसको चेक कीजिए। 2007 में बिल्कुल नियम बदले गए, बदले गए 2010 से लेके 2013 तक में। जो मेरे पास जानकारी है, हो सकती है अगर आप सत्य है तो पेपर एविडेंस डॉक्यूमेंट्स होगा तो बात की जाएगी, पर हमारे पास जो अभी जानकारी है उसमें 2010, 11, 12 के 3 बार जो नियम बदले गए और जिस तरह दिया गया, और हमारी सरकार है तो अवश्य कार्रवाई भी होगी। जिन आरटीआई एक्टिविस्ट संजय गर्ग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से मैं पूछ ले देती हूँ। संजय जी, 2007 में रीको के नियमों में बदलाव किया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने मनमाने तरीके से इन जमीन का आवंटन किया था। हाँ जी, 2007 में इन्होंने 3W के नाम से एक रीको के जो डिस्पोजल लैंड रूल है जी, उसमें एक नया नियम इनकारपोरेट किया था 3W के नाम से जी। 2007 में इनकारपोरेट किया था और उसके बाद ये जो इनकारपोरेशन हुआ था ये सिर्फ जयपुर और एनसीआर के लिए हुआ था, लेकिन 2010 में इसको पूरे राजस्थान पे लागू कर दिया जी। और पूरे राजस्थान में 2010 के बाद इन्होंने लूट मचा दी।
मतलब आप ये देखिए कि 3W में हर महीने कम से कम 2 से 3 संशोधन किए गए अपनी सहूलियत के हिसाब से, और जिनको जमीन आवंटित की उनकी सहूलियत के हिसाब से। बिल्कुल, मतलब कम से कम 25 से 30 बार इन्होंने रूल्स को अमेंड किया, 3W रूल्स को अमेंड किया, जबकि 3W रूल्स को इनकॉर्पोरेट करना भी इनकी पावर्स में नहीं था। तो एक्चुअल में गड़बड़ी की शुरुआत 2007 से हुई और पूरी गड़बड़ी परवान चढ़ी 2010, 11, 12 और 13 में। यानी कि दोनों ही सरकारें, चाहे वो बीजेपी की हो या फिर हो कांग्रेस की, दोनों ही सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं। और अगर इतना बड़ा महाघोटाला सामने आया है राजस्थान में, तो दोनों ही सरकारों के रहते हुए अधिकारियों ने अपने हाथ काले किए हैं। इस पर हम जवाब लेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, अभियान लगातार जारी है। भ्रष्टाचार नासूर बनकर हमारे समाज की जड़ों को लगातार खोखला करता हुआ चला जा रहा है। और ताजा मामला सामने आया है राजस्थान का, जहां पर 34 लाख वर्ग मीटर की जमीन का बंदर बांट कर दिया गया। 2007 में अधिकारियों ने नियम बदले, तब बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में। 2010 से लेकर 13 तक जमीनों का बंदर बांट किया गया, तब कांग्रेस का शासन था राजस्थान में। और दोनों ही पार्टियों की नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधे इस वक्त हम रुख कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी का। हमारे साथ डॉक्टर अर्चना शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर अर्चना जी, ये परसेप्शन बार बार बन रहा है कि जरूर बड़े नेताओं का भी हाथ रहा होगा, क्योंकि अधिकारी अपने मन से जमीनों का बंदर बांट कर रहे हैं और गहलोत सरकार मूक दर्शक बनकर क्या देख रही थी। इसको कैसे स्वीकार किया जाए? देखिए चित्रा, जो राइट इन्फॉर्मेशन से सारी जानकारी आई, मुझे भी आज ही पता चला, लेकिन इस चीज में कहीं भी सरकार का कैबिनेट का कोई निर्णय नहीं है। 2007 में जो नियम बनाया गया उसके आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों ने शिथिलता दे करके और किसी को लाभान्वित करने का प्रयास, ऐसा ही सूचना के माध्यम से पता चला और टीवी रिपोर्ट से जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई कैबिनेट फैसला ले, कोई सरकार का निर्णय हो, विधायिका के माध्यम से हो, तब सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। परंतु अगर ये प्रकरण है ऐसा कि जो जांच का विषय है, तो सरकार भाजपा के शासन में 2007 में नियम में शिथिलता देने का प्रावधान भी इन्होंने किया था, जांच करवाए। लेकिन आज जो सबसे बड़ा घोटाला संज्ञान में है, जिस शासन, जो सरकार शासन में, उसका घोटाला सबसे बड़ा है कि सेज के नाम पर पब्लिक यूटिलिटी की जमीन को, जो 1000 एकड़ थी, उसको कैबिनेट डिसीजन लेती है कि उसमें से 500 एकड़ जमीन को हम निजी कंपनी को देंगे, उस निजी कंपनी को जो ललित मोदी के कहने पर पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे के शासन में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी को दी गई। अपने पाप कम नहीं होते हैं। 34 लाख वर्ग मीटर जमीन खाने के बाद और ये कह के हाथ झाड़ लो कि हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री दोषी नहीं है। दूसरे पे पाप कहने से आपका ये पुण्य नहीं बदल जाएगा। एक एक करके जवाब देते हैं। गिरेबान में झांक के देखा करें। कांग्रेस चलिए, एक दूसरे पर आरोप मढ़ देने से ही चीजें नहीं हो जाया करती, क्योंकि राजस्थान की जनता इस बात का जवाब मांगेगी। अगर 34 लाख वर्ग मीटर की जमीन का बंदरबाट हुआ है, तो दोनों ही सरकारों की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है, और इससे दोनों ही सरकारें बच नहीं सकती। अभियान लगातार जारी है, एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। अभियान में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में सामने आए बड़े घोटाले की। 34 लाख वर्ग मीटर की जमीन का बंदर बांट कर दिया गया। और इसी सवाल के साथ संजय गर्ग, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं इसके लिए, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी तो दोनों की बनती है। 2007 में जब नियमों से खिलवाड़ किया गया, उस समय बीजेपी थी। 2010 से 13 तक जब जमीनों की बंदरबाट की गई, उस समय कांग्रेस थी। जी हाँ जी, यानी कि दोनों ही सरकारें बराबर की जिम्मेदार हैं इस महाघोटाले के लिए। देखिए चित्रा, मेरा ये मानना है कि अगर घोटाला इसको संज्ञान दे रहे हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी शासन में जांच करवाए। बिल्कुल करवाएंगे। कराने के कहाँ गुरेज कर रहे हैं? पार्टी जमीनों की खरीद फरोख्त, लैंड एक्विजिशन बिल जो यूपीए गवर्नमेंट के तक का है 2013 का, उसमें अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट करके, पर हमने आप लोग जैसा नहीं किया। 3W के गठन के पीछे मंशा खराब नहीं थी। 3W को लेके आप आरोपित करोगे, भले ही कैबिनेट का फैसला नहीं हो, जिस तरह की बातें आपने कही हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो अशोक गहलोत सरकार की थी ना। अगर अधिकारी जमीनों की बंदरबाट कौड़ियों के दाम पर कर रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही थी राजस्थान में? की योजना थी, लेकिन गहलोत जी आके जिस प्रकार से बंदरबाट के, ये जांच का विषय होना चाहिए। उन्होंने पूरी जमीनों का घोटाला कर दिया और फिर बोल रहे हैं कि करेंगे ना जांच।
सामने आया है और करेंगे जांच, कार्रवाई भी होगी। नाम पर जिस तरह का हम आपकी तरह नहीं करेंगे, माथुर कमेटी बना के गोल डब्बे में डाल दिया, कोई चीज नहीं मिली। हम तो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे चित्रा जी। लेकिन सुमन जी, इस सवाल का जवाब दीजिए, जब नियमों से खिलवाड़ किया जा रहा था, बीजेपी क्या उस समय राजस्थान में सो रही थी? कांग्रेस से सीखिए कि किस तरह से चोरी करते हैं और किस तरह से सीना चोरी करते हैं। धमाधम नियम बदलते एक एक करके अगर आप लोग अपनी बात रखेंगे तो शायद बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। एक छोटा छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। सुमन जी, क्या पूरे मामले की जांच करवाएगी बीजेपी सरकार? जी बिल्कुल करवाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आपने एक आरोप हम पे लगाया कि आपके सरकार के समय 3W का गठन हुआ। 3W का गठन राजस्थान के विकास को लेकर किया गया था, लेकिन जिस तरह से तोड़ा और मरोड़ा गया वो हमारे शासनकाल में नहीं हुआ, इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। नहीं, जिम्मेदारी तो आपकी बनती थी। 2007 में देखिए, नियमों के अगर खिलवाड़ होता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है तो जिम्मेदारी और जवाबदेही आप दोनों ही सरकारों की बनती है। 2007 में नियम बदल दिए गए, 2010 से 13 तक जमीनों का बंदरबांट किया गया और दोनों ही सरकारों ने इस बात को इनिशिएट लेकर ये जांच करने की कोशिश नहीं की कि इसके लिए कौन कौन से जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं, और इसी वजह से जो करोड़ों की जमीन थी वो कौड़ियों के भाव में अपनों को बेच दी गई। उम्मीद हम कर सकते हैं कि कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी इस पूरे मामले में हो, क्योंकि राजस्थान की जनता इस बात का इंतजार भी कर रही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अभियान में आज के लिए हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे।